गाजियाबाद में नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन जारी, चल रहा है बालू रेत का अवैध खनन। प्रशासन की कड़ी कार्रवाई का बड़ा सवाल। मथुरा के महावन में अवैध बूचड़खाने पर बड़ी कार्रवाई। अवैध पशुओं का कटान पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी सलीम को किया गिरफ्तार। चित्रकूट में लूट की घटना का सफल अनावरण। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाया अभियान। घटना करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में युवक की सर कुचलकर की हत्या का मामला। मैदान में युवक का मिला शव। आबादी क्षेत्र में शव मिलने से मचा हड़कंप। हरदोई में अवैध संबंधों के चलते की गई हत्या। प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। दोस्त के साथ मिलकर की घटना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले इस बुलेटिन में यूपी के गाजियाबाद की तहसील लोनी के यमुना खादर में बालू रेत का अवैध खनन का खेल लगातार जारी है, जहां खनन माफिया खनन विभाग द्वारा जारी नियमावली के सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रक भरकर राजस्व को चूना लगाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग के नियमों की अनदेखी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ओवरलोडिंग वाहनों के चलते सरकार द्वारा जनता की गाड़ी कमाई के पैसों से बनाई जा रही सड़क भी अब क्षतिग्रस्त होती नजर आ रही है। तो वहीं देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर अब क्या कड़ी कार्रवाई करता है। जनपद गाजियाबाद की तहसील लोनी के यमुना खादर में चल रहे बालू खनन रेत में खनन माफिया सरेआम उड़ा रहे हैं। खनन विभाग द्वारा जारी नियमावली की धज्जियां। एक और ओवरलोडिंग ट्रक ट्रैक्टर भरकर लगा रहे हैं राजस्व को चूना। वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग द्वारा जारी नियमों की कर रहे हैं अनदेखी। वहीं सरकार द्वारा बनाई गई जनता की गाड़ी कमाई से सड़कें हो रही हैं क्षतिग्रस्त। जिला प्रशासन मौन, आखिर जिम्मेदार कौन? कैमरामैन राहुल आनंद के साथ संतोष चौहान, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद। यूपी के मथुरा थाना महावन के व्यापारी मोहल्ला में पशुओं का अवैध बूचड़खाना चलाया जा रहा था और जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची महावन पुलिस ने कटान करने वाले के घर की घेराबंदी की और छापेमारी की। और इस छापेमार कार्रवाई में 40 किलो मांस एवं मांस को काटने वाले चाकू, गड़ासा एवं इलेक्ट्रॉनिक कटर बरामद किया। आपको बता दें कि महावन पुलिस को जानकारी मिली कि व्यापारी मोहल्ला निवासी सलीम खान पुत्र हाजी इमाउद्दीन अपने घर के अंदर अवैध पशुओं का कटान करता है। तो वहीं महावन थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ सलीम खान के घर पहुंचे और पुलिस को देखते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके से सलीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया और इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। महावन क्षेत्र में कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त होने पर कि मोहल्ला व्यापारियान नई आबादी में कुछ व्यक्तियों द्वारा ये प्रतिबंधित पशु का कटान एवं मांस रखा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई है। तो एक व्यक्ति वो जो वहीं के रहने वाले व्यापारियान के हैं और सलीम नाम के, उनको 40 किलो मांस के साथ और एवं अन्य काटने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया। फॉरेंसिक लैब के लिए हम ये रिपोर्ट भेजी जा रही है और ये फॉरेंसिक लैब के द्वारा ही ये बताया जाएगा कि ये मुख्यतः किस पशु से रिलेट करता है। और अभी जैसा कि सुबह हमें थाना महावन से सूचना मिली कि थाना महावन पे मीट पकड़ा गया है और उसको देखने के लिए हम आए यहाँ पर और उसकी निरीक्षण किया गया, उसकी जांच की गई। तो जांच के दौरान हमने सैंपलिंग की गई है, जो भी सैंपलिंग दिख रही है जी। और
और अभी हम इसके लिए आगे प्रक्रिया कर रहे हैं। यूपी के चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस ने लूट की घटना का सफल अनावरण किया। आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी व क्षेत्र अधिकारी के पर्यवेक्षण में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही कब्जे से लूटी गई एक मोटरसाइकिल, एक पिट्ठू बैग, गर्म शॉल, आधार कार्ड, मोबाइल, 2 सिम कार्ड के साथ घटना में प्रयोग की गई तमंचा व कारतूस बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। बरगढ़ के क्षेत्रांतर्गत एक सुनसान जगह पे एक रेलवे विभाग में कार्यरत विजय केशरवानी हैं, जो ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत हैं। उनके साथ ये लूट हुई थी जब वो रात को अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे और 3 युवक मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने उनकी मोटरसाइकिल लूटी, उनका बैग लूटा और उनका मोबाइल फोन लूटा। तो ये 1 हफ्ते पहले की घटना है रिपोर्टिंग की। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और तभी से हमारी जो टीम है वो प्रयासरत थी कि इसका खुलासा हो। तो 1 सप्ताह बाद आज तीनों युवक जो इस घटना में संलिप्त थे, तीनों अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। यूपी के कानपुर में युवक की सर कुचलकर हत्या करने का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना पनकी क्षेत्र का है, जहां पनके के गंगागंज के मैदान में युवक का शव मिला। वहीं आबादी क्षेत्र में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये थाना पनकी क्षेत्रांतर्गत कंगारगंज क्षेत्र पड़ता है। आज सुबह एक सूचना कंट्रोल रूम को मिली थी कि एक युवक जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, उसका मृत शरीर पास ही का जो ऊसर वाला क्षेत्र है वहाँ पर पड़ा हुआ है। जैसे ही सूचना मिली है तत्काल पुलिस मौके पर आई है। हम लोगों ने इसमें जांच कर इसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को पंचायत भिजवा दिया है। तहरीर लेके हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। जल्दी इसका अनावरण। यूपी के हरदोई जनपद में अवैध संबंध के शक में प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और आरोपी प्रेमी ने साक्ष्यों को छिपाने के लिए शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। दरअसल हरदोई जनपद में बीती 7 तारीख को एक संदिग्ध अवस्था में जला हुआ शव मिला, तो वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना को लेकर आरोपी ने बताया वो मृतका से प्रेम करता था। आरोपी को जब शक हुआ कि इसका किसी दूसरे से भी अवैध संबंध चल रहा है, जिसके कारण उसने दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस अब आगे कार्रवाई कर रही है। ये दिनांक 7 तारीख को थाना हरियावा में एक नहर की पटरी पर एक युवती का जला हुआ शव मिला था। शव ऑलमोस्ट 90% जल चुका था। उसमें पहचान के लिए सिवाय की वो युवती है और कुछ नहीं था। इसमें फिर पुलिस द्वारा उस युवती की पहचान करने के लिए तमाम प्रयास किए गए। आसपास के थानों में, गाँव में सब पूछताछ की गई, कई टीमें मामूर की गई। तब ये किसी तरह से जानकारी हो पाई कि ये संभवतः महिला की रहने वाली युवती है। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां मां बेटी और बेटी के धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं मामले में पुलिस को परिवार के दामाद अरविंद गुप्ता पर संदेह है। वहीं पुलिस को घटना के बाद ही दामाद का लोकेशन मिल चुका था। वहीं वारदात की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दामाद मिर्जापुर जिले के जमुआ के आसपास था। बताया जा रहा है कि अरविंद का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। थाना राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव में 3 लोगों की हत्या हुई है जी, और जिसमें एक वृद्धा है महिला, जिनकी उम्र लगभग 56-57 साल के आसपास है। एक उनकी बेटी है जो 28-30 साल के आसपास की है और दामाद है जो लगभग 35 साल की उम्र है। देखने में सर क्या प्रतीत हुआ जो है? देखिए, ये प्रथम दृष्टया जो अब तक की छानबीन हुई है, इसमें इनके छोटे बेटे पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है जो इन्हीं के साथ रहता था जी, और वो तभी से लापता है और हम उसकी तलाश कर रहे हैं बहुत शीघ्र ही। यूपी के वाराणसी में विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू हो गई है।
अबुधाबी की सीएम योगी ने कहा कि गंगा विलास क्रूज और टेंट सिटी के साथ काशी में नए युग की शुरुआत हुई। क्रूज यात्रा के शुभारंभ और टेंट सिटी के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी शामिल हुए और साथ ही रविदास घाट पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़े। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देगी। महाराष्ट्र में सिन्नर शिरडी हाईवे पर एक निजी बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में निजी बस सड़क पर पलट गई, वहीं हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि भीषण हादसा सुबह करीब 6 बजे वावी पथारे के दौरान हुआ। इस हादसे में 34 लोग घायल हुए हैं और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देश के अन्य हिस्सों में मकर संक्रांति और लोहड़ी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, तो वहीं असम में मकर संक्रांति के मौके पर माघ बिहू पर्व मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि असम में 3 बिहू मनाई जाती हैं। वहीं माघ महीने में माघ बिहू, वैशाख में बुहाग बिहू और कार्तिक में काटी बिहू बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि असम में माघ बिहू भोगाली बिहू के आगमन को देखते हुए महिलाएं पारंपरिक मिठाई और व्यंजन बनाने में जुट गई हैं। माघर बिहू बोलते हैं, जिसको भोगाली बिहू बोलते हैं। उसके बाद उसके तैयारी के लिए हम लोग पीठा वगैरह बनाते हैं। तिल पीठा, नारियल का पीठा, लाड़ू, नारियल का लाड़ू, तिल का लड्डू और घिला पीठा बोलते हैं, भापड़ पीठा, बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ तैयारी करते हैं हम लोग। अभी हम लोग सब मिलके, गांव का लोग मतलब औरत मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, अभी सबके लिए बना रहे हैं। सही बात। हम लोग का लोकल डिश भी होता है, वो सब बनाते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर के शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में शासन के निर्देश अनुसार सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। वहीं योग अभ्यास के साथ साथ प्राणायाम भी किए गए और इसके साथ ही मैराथन दौड़ आयोजित भी की गई। राजस्थान के छबड़ा में फर्जी रजिस्ट्री नेटवर्क का मामला सामने आया और आपको बता दें कि छबड़ा कस्बे में एक ही प्लॉट की 2 नोटरी करने का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दी कि उसने एक प्लॉट खरीदा और जैसे ही निर्माण कार्य शुरू किया तो दूसरा व्यक्ति आकर उस पर मालिकाना अधिकार जताने लगा। दरअसल मामला आनंद विहार कॉलोनी का है, जहां आनंद विहार कॉलोनी की लगभग 250 प्लॉट सरकारी जमीन रेलवे की जमीन पर बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि छबड़ा कस्बे में कुछ भू माफिया प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा बेशकीमती सरकारी जमीनों पर कुछ जनप्रतिनिधियों व संबंधित सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत कर कब्जा करने एवं कब्जा की हुई जमीनों को भूखंड के रूप में ऊंचे दामों पर बेचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन इस मामले पर आगे आकर क्या कार्रवाई करता है। ये उस पर चंद्र प्रकाश गुप्ता से एक आनंद विहार द्वितीय में भूखंड खरीदा था, जिसका क्रमांक 501 है। जब मैं वर्तमान में उस प्लाट पर निर्माण के लिए पहुंचा तो मुझे वहां गौरी शंकर यादव अटरू वाले ने यह कहकर रोक दिया कि यह प्लाट उसका है। जब मैंने छानबीन की तो पता चला इसकी 2 नोटेरियां बनी हुई हैं, जो एक मेरे नाम है वह दूसरी गौरी शंकर के नाम से बनी।
बिहार के दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के केदारबाद में हाई प्रोफाइल दहेज उत्पीड़न मामले में डॉक्टर ऋषि राज के निजी क्लिनिक सह आवास पर विश्वविद्यालय थाने की पुलिस के द्वारा डुगडुगी बजाते हुए नोटिस चस्पा किया गया। और आपको बता दें कि दहेज उत्पीड़न मामले में डॉक्टर पर नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया। और आपको बता दें कि पीड़िता ने अपने ससुराल पर मारपीट के साथ दहेज की शिकायत थाने में की है और जिसको लेकर पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। जो है फरार है तो उसी का इश्तिहार आया है। अगर वो 1 महीने के अंदर नहीं सरेंडर करते हैं माननीय न्यायालय में तो माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार घर को कुर्क कर ली जाएगी। अरे मैडम फरार क्या मामला है, कुछ है जानकारी? माननीय न्यायालय के आदेश जो फरार है किस मामले को लेकर इश्तिहार छापा गया? देश अधिनियम 25। मध्य प्रदेश के सीधी में बाघ के हमले से मृतक महिला के परिजनों, विधायक, कलेक्टर एवं एसपी ने मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और साथ ही परिजनों को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुना और साथ ही उनके समाधान के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। आज जो बात है आप लोगों के बीच में यहाँ जो हमारे छोटे कलेक्टर, एक महिला जंगल में गई थी और वो थोड़ा अकेले लकड़ी वकड़ी चुन रही थी जिसमें अटैक हुआ है। तो 2 तरह की इसमें अभी मुख्यतः रणनीति पे हम काम कर रहे हैं। एक तो कि जब जंगली जानवर के मूवमेंट का जो सूचना है वो वन विभाग के द्वारा किनारे में बसे ग्रामीणों को भी दिया जाए जिससे कि वो थोड़ा सतर्क रह पाएं। दूसरा, गांव वालों को भी थोड़ा जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि खासकर छोटे बच्चे शाम के समय जब ये जनरली अटैक की संभावना ज्यादा रहती है किनारे में, तो उस समय अकेले इस तरह छोटे बच्चों का मूवमेंट कम हो या नहीं हो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बड़ी सौगात मिली है और आपको बता दें कि प्रदेश की 4थी डीएनए जांच लैब ग्वालियर में शुरू की जा रही है। और साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने डीएनए लैब का शुभारंभ किया और कहा कि इंदौर, भोपाल, सागर के बाद अब ग्वालियर में भी डीएनए जांच शुरू होगी। और इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि जल्द ही जबलपुर, रीवा और रतलाम में भी डीएनए लैब शुरू करेंगे। आज एक अच्छी सौगात ग्वालियर को मिली है कि ग्वालियर के रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डीएनए टेस्टिंग का जो सुविधा के आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत ग्वालियर और चंबल संभाग के जो अपराध से रिलेटेड जो भी डीएनए का मैचिंग है वो यहाँ पे किया जाएगा। पहले बहुत ही सीमित साधनों के कारण विलम्ब बहुत होती थी, अब वो स्थिति नहीं रहेगी। जल्दी से जल्दी यहाँ पे डीएनए का मैचिंग करके रिपोर्ट लोगों को प्रदान किया जाएगा। जबलपुर में भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे और उसके जबलपुर होते ही रीवा और रतलाम 2 जगह और इस तरह की लैब को प्रारंभ करने का है। सरकार की सहमति है। अभी हमने वैज्ञानिक अधिकारियों के 30 पद, 21 लैब तकनीशियन के और 25 लैब असिस्टेंट के और 44 वैज्ञानिक अधिकारियों के पदों की भर्ती की सहमति राज्य सरकार ने दी है। ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में टीम को सपोर्ट करने 20,000 फैंस पहुंचे। वहीं राउरकेला में मेजबानी करते हुए पहले ही मुकाबले में भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप में जीत के साथ आगाज किया। आपको बता दें कि भारत ने स्पेन को 2-0 से हराया। विश्व हॉकी कप का ओडिशा सरकार द्वारा मेजबानी की जा रही है और जिसको लेकर विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम वीर बिरसा हॉकी स्टेडियम राउरकेला एवं भुवनेश्वर कटक के मैदान में ये मैच खेला जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।